हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। सर्दियों में अगर आपका तुलसी का पौधा सूख गया था, इसकी टहनियाँ सूख गई थी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ एक ऐसा होममेड नेचुरल फर्टिलाइजर जिसको देने से जो तुलसी के पौधे सर्दियों में सूख गए थे, जिसकी टहनियाँ सूख गई थी या जो पत्ते थे वो सूख गए थे, तो उसको देते ही आपका तुलसी का जो पौधा है वो फिर से हरा हो जाएगा, पत्ते बड़े आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी पत्ते छोटे अगर आने की समस्या है तो इस खाद को देते ही आपका तुलसी तुरंत से हरा भरा हो जाएगा, बहुत सारी नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा और फिर से पत्ते बड़े साइज का बनाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो सारे काम आप अभी मार्च के महीने में तुलसी के पौधे के ऊपर ज़रूर कर लें। और मार्च में ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वो तुलसी के पौधे को आप दे दो, आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा हो जाएगा, इसके पत्ते बड़े साइज के आने शुरू हो जाएंगे और जो तुलसी आपकी बिल्कुल सूख चुकी थी वो। तो फ्रेंड्स, खाद के अलावा 6 ऐसे पॉइंट्स हैं, 6 ऐसे ज़रूरी काम है जो तुलसी के पौधे में आप मार्च में ज़रूर कर लें। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके तुलसी के पौधे के अंदर कुछ खराब पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, कुछ ऐसी पत्तियां हैं जो कि काली पड़ चुकी हैं या फिर बिल्कुल ही सूख चुकी हैं, उन पत्तों को आप हटा दीजिए। यानी तुलसी के पौधे की साफ सफाई आप अच्छे से कर लीजिए। जो टहनियाँ इसकी पूरी तरीके से सूख चुकी हैं आप उनको अपने पौधे से हटा दीजिए। और अगर आप अपने पौधे को कोई शेप देना चाहते हैं, तुलसी के पौधे की जो टहनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरी हैं, बहुत ज़्यादा घना था और बहुत सारी बेकार ब्रांचेस इसके अंदर हैं, तो आप उन ब्रांचेस को हटाने का ये सही समय है। इससे जो पत्ते हैं वो तेज़ी से नए निकल करके आएंगे। दूसरा पॉइंट, आप रोज अपने तुलसी के पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे करें, इसकी सूखी टहनियों के ऊपर पानी का स्प्रे करें। इससे जो इसकी टहनियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और तेज़ी से नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देंगी। तीसरा पॉइंट, तुलसी के पौधे को आपको इस समय धूप कितना देना है। तो तुलसी के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखो जहां पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप या फिर जो शाम की 2-3 घंटे की धूप है वो मिल जाए, इतना काफ़ी है तुलसी के पौधे के लिए। बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है कि आप 7-8 घंटे की सीधी धूप में रख दो इसको। लेकिन जिन लोगों के पौधे सीधी धूप में एक ही जगह पर रखे हुए हैं तो उनको अपनी जगह को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि सुबह रोज़ आप उसके ऊपर एक बार पानी का स्प्रे ज़रूर करो। अगर हम सीधी धूप में पौधे को रखते हैं, 7-8 घंटे की धूप में रखते हैं, तो ऐसे तुलसी के जो पौधे होते हैं उनके पत्ते छोटे निकल करके आते हैं। लेकिन अगर पौधे को सिर्फ 2-3 घंटे की धूप मिल रही है, सेमी शेड में तुलसी का पौधा रखा हुआ है, तो ऐसे तुलसी के जो पत्ते होते हैं, इसके पत्ते ज़्यादा हरे होते हैं और पत्तों का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा निकल करके आता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, आपको अपने तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने से जो जड़ें हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी और जैसे ही जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगी तो जो हमारी तुलसी है वो तेज़ी से नई ब्रांचेस को निकालना ऊपर शुरू कर देगी। इसके बाद पांचवा पॉइंट, तुलसी की मिट्टी को लगातार आप मॉइस्ट बना करके रखें। यानी तुलसी की पौधे की जो मिट्टी है इस समय बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए। अगर तुलसी के पौधे की मिट्टी एकदम से सूख जाएगी तो इससे पौधे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और जो पत्तों का साइज वो तो छोटा निकलेगा ही और ब्रांचेस और टहनियाँ भी आपके पौधे में कम निकलेंगी। तो मिट्टी को आप हल्का सा मॉइस्ट बना के रखें ताकि पौधे के अंदर नमी बनी रहे, तो आपका जो तुलसी का पत्ता है वो हरा भरा बना रहेगा और तेजी से इसके ऊपर नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी। इसके बाद छठा पॉइंट, अगर आप अपने गार्डन में नया तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो ये सही समय है। अगर नर्सरी से आपको नया पौधा मिल जाए तो आप नया पौधा लगा दीजिए। लेकिन अगर आपने पिछले सीजन में इसकी मंजरियों को बचा कर रख लिया था तो आप इस समय अगर इन सूखी मंजरियों को मिट्टी में कहीं पर भी बिखेर देंगे तो बहुत सारे नए पौधे इस समय तुलसी के उग कर आ जाएंगे। तुलसी को ग्रो करने का भी ये सबसे बढ़िया समय है। किसी भी तरह की मिट्टी में आप इसकी मंजरियों को बिखेर दो, इसके बहुत सारे पौधे निकल करके आ जाते हैं। लोग तुलसी के पौधे की कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी तुलसी के पौधे को इस समय अगर आप ग्रो करेंगे, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी इस सीज़न में और 20-25 दिन में ही इसकी जड़ें निकल करके आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स जो इस समय मार्च में आप अपने तुलसी के पौधे में ज़रूर कर लें। ये बहुत सही समय है ये काम करने के लिए, तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए। तो इन कामों को जब तक आप नहीं करेंगे, सिर्फ खाद देने से काम नहीं चलेगा, और भी जो ये काम होते हैं वो पौधे के ऊपर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम खाद की कि कौन सा वो खाद है जो तुलसी के पौधे को दे करके आप बहुत बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो खाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिससे तुलसी के पौधे को बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाती है। ये हम सबके घर में ज़रूर पाया जाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का एक
सही तरीका होता है। इससे रिलेटेड और वीडियो मैंने शेयर किया है, तो काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड मुझे कमेंट करते रहते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा सा डिटेल में शेयर कर रही हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सरसों के दाने। आप काले सरसों के दाने भी ले सकते हैं और पीले सरसों के दाने भी आप ले सकते हैं। इसको आप ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इस तरीके से एक पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद आप इसको एक आध दिन के लिए धूप में सुखा लो। इससे जो इसका मॉइस्चर है वो निकल जाता है बिल्कुल। एक दो दिन धूप में रखने के बाद इसको आप स्टोर करके अगर रख देते हैं किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में, तो ये महीनों ये पड़ा रहता है। जैसा कि आप ये वाला पाउडर देख रहे हैं, इसको बनाए हुए मुझे 2-3 महीने हो चुके हैं और अभी तक ये पाउडर ख़राब नहीं हुआ है और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब इसको इस्तेमाल आपको कैसे करना है, यानी पौधे के अंदर आपको डालना कैसे है, इसको आप 2 तरीके से अपने पौधे में डाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका, इसमें आप आधा चम्मच ये सरसों का पाउडर ले लें और इसके साथ ही आपको आधा चम्मच लेना है हल्दी पाउडर। इन दोनों ही चीज़ों को मिला करके आप एक मिक्सचर तैयार कर लो। अगर आपके पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है, आपका तुलसी का पौधा काफ़ी बड़ा है, तो ये जो पूरा 1 चम्मच मिक्सचर बन गया है, ये पूरा का पूरा आप एक पौधे में डाल दो। लेकिन इसको मैं 2 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ। मेरे पौधे बहुत बड़े नहीं हैं, 2 छोटे छोटे पौधों में यहाँ पर मैं इस तुलसी के पौधे को डाल रही हूँ। तो जो मैंने आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सरसों का पाउडर मिला करके 1 चम्मच मिक्सचर तैयार किया, उसको मैंने 2 पौधों के अंदर डाला। आप भी अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से ही जो फर्टिलाइज़र बताई जाती है उसकी मात्रा को रखें। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र कभी भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर अचानक से न दें। जब भी आपको कोई बताता है कि ये वाला फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे के अंदर दो, तो हमेशा आप बताई गई मात्रा से थोड़ा कम ही डालें। जब पहली बार में आपको बढ़िया रिजल्ट मिले तभी आप दूसरी बार उस पौधे को बताई गई मात्रा के हिसाब से ही डालें। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि सरसों बहुत गर्म होता है, ये हमारे पौधे को नुकसान करेगा। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको पौधे को देंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली ये आपके पौधे को नुकसान करेगा। हमेशा आप लिमिटेड मात्रा में ही इसको पौधे के अंदर डालें। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने डाला, आपको ऐसे ही देना है। कुछ और चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये वाला फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते हैं। सबसे पहले तो जिस भी पौधे में आपको इसको डालना है उसकी मिट्टी को आप हल्का मॉइस्ट रखो, यानी बिल्कुल सूखी मिट्टी में कभी भी आप ये फर्टिलाइज़र ना डालें। दूसरा, कभी भी तेज़ धूप में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पौधा है आपका। यहाँ पर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको भी तेज़ धूप में हमें कभी भी कोई खाद नहीं देना चाहिए। इसको जब मैं ये खाद दे रही हूँ तो अभी सुबह के 6 बजे हैं, तो आप बिल्कुल सुबह सुबह दे सकते हैं या फिर आप शाम में इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपने ये वाला खाद अपनी तुलसी के पौधे को दिया तो 15 दिन तक आप कुछ और अपने पौधे को न दें। चौथा पॉइंट, अगर आप गर्मियों में जैसे कि मई, जून, जुलाई में इस खाद को अपने तुलसी के पौधे में डालते हैं तो आप महीने में सिर्फ एक बार देंगे। अभी आप मार्च और अप्रैल में इसको 15-15 दिन के गैप पर अपने तुलसी के पौधे को लगातार दे दीजिए। इस खाद को देने से तुलसी को बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन के साथ ही पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन भी मिलता है। बहुत ही सुंदर पत्ते निकल करके आएंगे अगर इस तरीके से आप देते हैं। और हल्दी मिलाने से पौधे के अंदर जितने भी कीड़े और फंगस हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आप 15 दिन में एक बार हल्दी ज़रूर दे दो अपने तुलसी के पौधे को, चाहे कोई भी खाद आप अपने पौधे को दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो पहला तरीका है तुलसी के पौधे में ये खाद देने का। आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका जो दूसरा तरीका है, वो उस तरीके से भी आप इस खाद को तुलसी के पौधे के अंदर दे सकते हैं। इन दोनों में ये अंतर है कि जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो तेज़ी से आपके पौधे की जड़ों में लगेगा, तो पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके लिए आपको लेना है आधा चम्मच ये सरसों का पाउडर और इसके साथ ही आप लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन दोनों ही चीज़ों को मिलाकर आपको आधा लीटर पानी में इसको घोल करके कम से कम 1 दिन के लिए रख देना है। जो पानी आप लोगे वो हल्का गर्म पानी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको आज ही करना है, जैसे कि आपने सुबह भिगोया और शाम को इसका इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा गर्म पानी आप ले लीजिए और शाम तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अगले दिन इसका इस्तेमाल करना है तो आप ठंडे पानी में भी इस फर्टिलाइज़र को भिगा करके रख सकते हैं और अगले दिन सुबह आप इसका इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगले दिन सुबह के टाइम ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। फर्टिलाइज़र को पौधे में डालने से पहले इसको एक बार अच्छे से आप चला लीजिए। इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमें छानना नहीं है, सीधे हमें इसे अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है। लेकिन पहले आप जितने पानी में आपने इन दोनों ही चीज़ों को भिगोया था उतना पानी और मिला करके इसको दुगना बना लो।
अगर आपके पौधे छोटे हैं तो 2 छोटे पौधों में ये फर्टिलाइज़र काम करेगा। लेकिन अगर आपका पॉट का साइज़ बड़ा है, पौधा आपका बहुत बड़ा है, तुलसी आपकी बहुत घनी है, तो आप एक ही पौधे में ये फर्टिलाइज़र जो हमने भिगो कर रखा था डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप फर्टिलाइज़र चाहे किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे सीधे आप पाउडर फॉर्म में मिट्टी के अंदर डाल दें, जैसे कि हमने इन 2 पौधों में डाला था, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसको दो। आपको 15 दिन में दोनों ही एक बार ही देना है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में दो। इसको देते ही आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं वो हरे होने शुरू हो जाएंगे और पत्ते पहले से बड़े निकल कर के आएंगे और आपकी जो तुलसी की पौधा है वो तेज़ी से नई ग्रोथ को निकालना शुरू कर देगा और फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसके बाद आखिरी पॉइंट जिससे संबंधित काफ़ी सारे कमेंट्स लोगों के आते रहते हैं कि तुलसी के पौधे के ऊपर कीड़े लग रहे हैं। अगर तुलसी की मिट्टी में कोई चींटियाँ लग रही हैं तो आप हल्दी बिखेर दीजिए, इससे चींटियाँ अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। दूसरा, अगर पत्तों के ऊपर कीड़े लग रहे हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है बेकिंग सोडा का। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके हफ्ते में एक बार स्प्रे कर दो, या जब भी आपको कोई कीड़ा लगता हुआ दिखाई दे आप स्प्रे कर दो। कभी भी पौधे के पत्ते खराब नहीं होंगे, हरे भरे बने रहेंगे। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।